जी नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं फरीदाबाद के सेक्टर 3 गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी संस्कृति स्कूल में। और जैसा कि आज हमारे सामने एक मौजूद है संस्था जो कि पदचिन्ह ट्रस्ट के नाम से अपनी ट्रस्ट को चलाती है। और इनका क्या क्या कार्य है आप देख सकते हो। प्राइमरी स्कूल के अंदर हैं और करीब जो 50 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाने का प्रयास करें। और बच्चों को शिक्षा के साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि अभी मैंने खुद देखा, यहाँ पर काफ़ी देर से देख रहा था। तो जो बच्चों का अनुभव है, बच्चे कम उम्र में चाहते हैं, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन जो उनकी जो शक्ति है, उनकी जो सोच है, बच्चे छोटे होकर ही अपने हौसले को बुलंद रखते हैं। और जैसा कि हाँ, जो टीचर हैं जो इनको बच्चों को ज्ञान देते हैं, उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सुषमा। डॉक्टर सुषमा जी, आपको वह हमारी टीम की तरफ से और दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कार्य कर रही हैं काफ़ी अच्छा कार्य है। हमारी जो संस्था का नाम है वो है पदचिन्ह। इसका हमने इनॉग्रेशन किया था 9 मार्च को महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और 2 अप्रैल से हमने इसकी क्लासेस शुरू की थी, और 2 अप्रैल से लेके अभी तक इसकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। चल रही है, तो इसी वर्ष में ही हाँ जी, हाँ जी, ओपनिंग की है? 2025। जी बिल्कुल। अगर बात करें तो बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही दी जाती है या इसका और भी कोई काम है इस संस्था का? एक्चुअल में हमारा उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना ही नहीं है, बच्चों को चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर करना है। और समाज में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी क्रूरतियां हैं अभी, और उनको भी कहीं खत्म करने का हमने संकल्प लिया है। महिला सशक्तिकरण पे भी हम काम करेंगे, पर्यावरण पे भी हम काम करेंगे, बेसहारा पशुओं पे भी हम काम करेंगे। धीरे धीरे हमारी प्रक्रिया भी शुरू हुई है। ज्योत्सना कंसल। ज्योत्सना जी, तो आप यहाँ रेगुलर आती हैं? हाँ, लगभग। वैसे मैं बच्चों के लिए एक्चुअली आध्यात्मिक तरीके से काम कर रही हूँ। मैं इन बच्चों में आध्यात्मिकता जागृत करने के लिए जो हमारा ग्रंथ है ना, रामचरितमानस, उसको मैंने बच्चों के लिए समराइज्ड करा है, बच्चों के लिए कहानियों के रूप में ढाला है। फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए उनको छोटी छोटी कहानियों में ढाला है। हम जो भी बच्चों को दिखाते हैं, जो भी बच्चों को सुनाते हैं, उसका मानसिक रूप से बहुत तगड़ा प्रभाव बच्चों के ऊपर, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहले हमारे यहाँ क्या होता था, दादी नानियाँ सब कहानियाँ सुनाती थी, तो उसका इफेक्ट आता था हमारे ऊपर। तो इसीलिए मैंने जो हमारा ग्रंथ है रामचरितमानस, उसको मैंने बच्चों के लिए लिखा, और उसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, और प्लस में टिक मार्क वाले क्वेश्चन आंसर हैं, एक फीडबैक के लिए कि भाई वो कहानी कितनी समझ में आ गई। जैसे अब ग्रंथ अगर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अगर अब देखिए घर घर में जल्दी से कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं रहा है बच्चों जी को, क्योंकि बिल्कुल। पेरेंट्स खुद भी नहीं पढ़ पाते हैं, समय नहीं है। तो इसके लिए मैंने बिल्कुल छोटी छोटी कहानियों के रूप में पूरी रामायण को मैंने कन्वर्ट करा है, ताकि हम अपने बच्चों तक आसानी से इस ग्रंथ को पहुंचा सकें। मानस के मोती। मानस के मोती। जी। कोमल बनो, कमज़ोर नहीं। और ये नैतिक शिक्षा की जो पुस्तकें बच्चों के स्कूल में लगी हुई हैं, इस तरह से हम इसको पुस्तक को बहुत आराम से हम स्कूल में भी लगा सकते हैं। घर में पढ़ाना चाहें घर में पढ़ा सकते हैं। और इसमें मैंने जैसे ये छोटी सी कहानी दे दी, ये संपाति ने बताया सीता जी का पता, ये एक मैंने छोटी सी कहानी बच्चों के लिए दे दी। फिर उसके बाद आज हमने उससे क्या सीखा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, फिर अब हमारे मन की क्या स्थिति है, क्या हम ऐसा सोच पाते हैं या नहीं सोच पाते हैं। अगर हम सही में ऐसा सोच पाते हैं तो हम धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और हमारा मन बहुत सुंदर और मजबूत है। और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब अभी हमें अपने मन को थोड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है। तो ये मन को मजबूत, रामायण पूरी तरह से मनोविज्ञान है। तो बच्चों तक हम अपने बच्चों को मन, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे छोटा छोटा स्ट्रेस भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ाई में थोड़ा बहुत लॉस हो गया, थोड़े बहुत परसेंटेज कम आ गई तो सुसाइड कर लेते हैं। तो ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से मिला है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। कहीं प्यार मोहब्बत में हो गया थोड़ा बहुत कि कोई छोड़ के चला गया तो हमने सुसाइड कर लिया। इतना अमूल्य जीवन हमने इन छोटी छोटी बातों पर ख़त्म कर दिया। तो मनुष्य जीवन की क्या सार्थकता है, क्या मनुष्य की जीवन की कीमत है, इस सबको रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से भगवान राम के चरित्र के माध्यम से बताया हुआ है। तो उसको मैंने बहुत समराइज करके हर बच्चे बच्चे तक, फर्स्ट क्लास से लेकर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों को रामायण पढ़ाना, और जब हम 8th क्लास तक लेके आते हैं तो वो पूरी रामायण पढ़ जाता है, पूरा ग्रंथ पढ़ जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। फोर्थ में। कहाँ से आते हैं आप? हम छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ से। तो और परिवार में कौन कौन है आपके में? मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी नानी, नाना, दादी, दादा, मतलब दादा नहीं है, दादी हैं, और मेरे ताई ताऊ हैं, बहुत लोग हैं। तो यहाँ आप कितने समय से पढ़ने आ रहे हैं? हम अगस्त से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ पढ़ पढ़ के आपको? बहुत अच्छा।
तो कौन कौन पढ़ाता है यहाँ आपको? यहाँ पे हमारी मैम्स पढ़ाती है, टीचर्स पढ़ा जैसे कि कोमल मैम, सुषमा मैम और सिमरन मैम और डॉली दीदी। अच्छा, तो अच्छा पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा। तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? टीचर। टीचर बनना चाहते हो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपका शुभ नाम बेटा? स्नेहा। नेहा। कहाँ से आते हैं आप? 3 सेक्टर छत्तीसगढ़। किस क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? 5th। 5th में। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? यहाँ कैसी शिक्षा आपको मिलती है? बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हैं तो पुलिस के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप करते हैं उतनी मेहनत? यस सर। जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो सबसे पहले मेडिकल फिटनेस ज़रूरी होती है, जिससे हमारा शरीर फिट रहे। तो आप समय पर खाना खाना, पानी पीना, सारी चीज़ों का ध्यान रखना, यस। ये सब रखते हो? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान आपकी हर इच्छाओं को पूरी करे। आप मेहनत पर ध्यान देना अपनी। आपका नाम बेटा? मेरा नाम हर्ष है। हर्ष। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? मैं 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। 3rd क्लास में पढ़ते हो। तो क्या बनना चाहते हो बड़े बड़े होकर? होकर मैं ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो। उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शरीर को बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत करना पड़ता है। करूँगा। अभी करते हो मेहनत? यस मैं क्या क्या करते हो? अभी मैं जिम करता हूँ, घर पे ईंट उठाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। अच्छा, पढ़ते भी हो, ईंट उठाते हो, जिम करते हो, सब कुछ करते हो। तो स्ट्रांग बॉडी हो रही है आपकी। कितना वजन उठा लेते हो? मैं आधी किलो से ऊपर उठा लूँगा। आधी किलो से ऊपर उठा लेते हो। चलो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बेटा? सुंदर है। सुंदर। सुंदर। तो बेटा क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फौजी। फौजी। चलो बेटा, आप फौजी बनो। और कौन कौन है परिवार में आपके? मेरे दादी है और मेरी दादी और पापा है और मम्मी है, दीदी है और मेरी बहन है और कृष्णा है और बेटा पापा यहाँ है। कैसी पढ़ाई होती है? आप आते हो यहाँ पढ़ने के लिए, तो कैसी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आता है सब कुछ समझ में? हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा पढ़ाती है मैडम? कौन कौन सी मैडम पढ़ाती हैं आपको? सारी मैम अच्छा पढ़ाती है। सारी मैडम अच्छा पढ़ाती हैं। चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम बेटा? अनुभव। अच्छा, तो आप कहाँ से आते हैं? 3 सेक्टर छत्तीसगढ़। 3 सेक्टर छत्तीसगढ़ से। तो कैसा पढ़ाती हैं मैम? मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है। अच्छा, कितने टाइम से आ रहे हो आप पढ़ने? हाँ, 1 महीना 2 महीना हो गया। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? फौजी। फौजी। तो बेटा मेहनत करो तभी फौजी बन पाओगे, क्योंकि फौजी क्या करते हैं? जिम जिम करते हैं और जिम और बॉडी बनाते हैं और फौजी देश देश की की रक्षा। रक्षा करते हैं। हाँ बेटा, ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदा बेटा, आपका नाम क्या है? यश। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 6th में। 6th में। तो आप क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। साइंटिस्ट बनना चाहते हो। अभी कुछ एक्टिविटी ऐसी कोई आपने की? आप 6th क्लास में हो, कोई एक्टिविटी आपने की है आज तक? कुछ नई खोज की हो, कुछ बनाने की का प्रयोग किया हो, कुछ नहीं, बना अभी हो? तक ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक कुछ नहीं किया ऐसा? अच्छा, चलो कोशिश किया करो कि कर सको, क्योंकि देखो हर चीज़ पैसे से ही आती है। आप कुछ खरीद के बनाना चाहोगे तो मजबूत करो अपने आप को और उन चीज़ों को पाने की कोशिश करो जिनको आप चाहते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक बेटा, ठीक है बहुत सर। बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है बेटा? प्रीतम। प्रीतम। प्रीतम बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। 3rd में। कहाँ से आते हो? मैं 60 गज से। 60 गज से। तो कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। हाँ। क्या क्या पढ़ते हो आप? यहाँ हमें कैसे व्यवहार करना, हमें कैसे रहना, अच्छी आदतें सिखाते हैं, अच्छे से रहना सिखाते हैं हमें और भी बहुत कुछ। अच्छा, बहुत कुछ। और क्या क्या चीज़ें हैं? बताने का प्रयास करो, और क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ हमें अनुशासन में रहना चाहिए, हमें अच्छे से बात करना चाहिए, हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें सबसे प्रेम से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, प्रेम से बात करके आप सबका दिल जीत सकते हो। अब करना क्या चाहते हो आप? भविष्य में क्या बनना चाहते हो? भविष्य में न्यूज़ रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हो। तो न्यूज़ रिपोर्टर के लिए तो बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ। तो आज हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो कल तो आप हमसे भी सवाल करोगे बड़े होकर के। हाँ, कर लूँगी। चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी हर इच्छाएं भगवान जल्दी ही पूरी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।